अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज़ 11 और मैं हूं मुनीर अहमद, आपका मेज़बान। बच्चे आज के दौर के, चाहे वो पाकिस्तान के हों या बिलखुसूस पाकिस्तान के बाहर के हों, बैरूनी ममालिक के हों, वो आज के दौर में बड़ा डेवलप कर रहे हैं और उनका ज़हन बहुत फास्ट हो चुका है। पाकिस्तान के शहर कराची में 24 बच्चे ऐसे चुने गए जिनका ज़हन वाक़ई किसी साइंसदान से, किसी बड़े इंजीनियर से कम नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ कराची के मुतवस्सत इलाकों के कुछ स्कूलों की और चंद बच्चों की। जी नाज़रीन, दाऊद फाउंडेशन और यूएसए कॉन्सुलेट की जानिब से तकरीबन 50 स्कूलों के बच्चों का ज़हनी मुकाबला कराया गया और उनके अंदर जो टैलेंट था उसके ऊपर बातचीत की गई और उन बच्चों को वो तमाम प्रेजेंटेशन देने की बात की जो उन बच्चों के अंदर सलाहियतें थीं। यूएसए कॉन्सुलेट बड़ा मुतासिर हुआ और उन 50 स्कूलों के 24 बच्चों को उन्होंने मुंतखब किया और इन 24 बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के जो उनके ज़हनी सलाहियतें थीं वो देखकर बड़े हैरान रह गए। दाऊद फाउंडेशन और यूएसए कॉन्सुलेट ने जब उन बच्चों की ये सलाहियतें देखी तो 3 आइडियाज़ उनको बड़े पसंद आए। वो 3 आइडियाज़ क्या थे, मैं आपको थोड़ा शेयर कर दूँ। पहला आइडिया ये था कि अमूमन कुछ ड्राइवर्स या कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग ड्राइव में गाड़ी चलाने पर नींद के झोंके लेने लगते हैं। तो इन बच्चों में से एक बच्चे ने एक ऐसा चश्मा तैयार करने की सलाहियत बताई कि जब कोई वो चश्मा पहनेगा और लॉन्ग ड्राइव पे या ड्राइव करेगा, तो वो अगर वो नींद के झोंकों में आएगा तो वो चश्मा उसको बेदार कर देगा, वो नींद उसको नहीं आ सकेगी। सेकेंड आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था। जो हम बोतल्स फेंकते हैं मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक की, चाहे वो मिनरल वाटर हो या वो कोल्ड ड्रिंक्स हों, उन बच्चों ने उन प्लास्टिक की बोतलों से सड़क बनाने का फार्मूला बताया। और तीसरा आइडिया भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं था, मुर्गे के परों से पेपर बनाना, यानी कि कागज़ बनाना। बड़ी हैरानकुन बात है। सेंट्रल न्यूज़ 11 आपको ये बातें बताते हुए फ़ख्र भी महसूस कर रहा है क्योंकि इतनी डिटेल में आज तक किसी सोशल मीडिया पे ये बात आई नहीं है। एक निजी टीवी चैनल के एक रिपोर्टर ने खबर ऑन एयर की थी बच्ची के हवाले से कि उसने चश्मा ऐसा तैयार कर लिया और वो इत्तेफाक से, मैं नाम ले देता हूँ उनका, चांद नवाब रिपोर्टर्स हैं, मुझसे हो सकता है सीनियर हो थोड़े, तो उन्होंने ये एक निजी चैनल पर ब्रेक की थी खबर। तो मैंने उनसे इज़हारे फ़ील्ड की दोस्ती के लिहाज से उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा कि इस बच्ची का अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए या घर वालों का या स्कूल का नाम मिल जाए तो मैं भी इसको प्रमोट करता हूँ और ये पाकिस्तान की सलाहियत है, मैं भी लोगों को बताना चाहता हूँ। अपने मीडिया, मेरा एक अखबार है वीकली सेंट्रल न्यूज़ और चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेंट्रल न्यूज़ 11 के नाम से ही है। तो मैंने कहा मैं इसको उस बच्ची को ज़ाहिर है हाईलाइट कर दूँगा। एक साफ़ी होता है, वो अपना कंटेंट देखता है। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, चांद नवाब साहब ने कहा कि वो बच्ची तो इंटीरियर की थी और पंजाब की पता नहीं कहाँ की थी, वो तो एयरपोर्ट पे आई थी और वो चली गई। मेरे को तो कुछ नहीं पता उनका एड्रेस। मैंने कहा ओके ठीक है। होता है रिपोर्टर्स एक्सक्लूसिव खबरें करते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का नाम था। तो बात तो खैर छुपती नहीं है, मैं भी तह में लगा हुआ था, मैंने बहुत कोशिशें की और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी डिटेल मुझे मिल गई। हो सकता है मेरी ये वीडियो चांद नवाब साहब भी देखें तो वो यकीनन समझ जाएँगे। फिलहाल बात हो रही थी बच्चों के टैलेंट की। तो देखिए, दाऊद फाउंडेशन और अमेरिकन कॉन्सुलेट के लोगों ने जब इस प्रोग्राम को अरेंज किया तो उन्होंने इन बच्चों को निकाला और इन बच्चों की जब सलाहियतें देखी तो इन बच्चों की पूरी रिपोर्ट्स और पूरी एक ब्रीफिंग बनाकर नासा को भेजी यूएस कॉन्सुलेट ने। जब नासा के पास ये रिपोर्ट्स पूरी गई तो उन्होंने उन 24 बच्चों को बुलवा लिया
और उन 24 बच्चों को ना सिर्फ बुलवाया बल्कि उन 24 बच्चों को नासा में पूरा उनको विजिट कराया और नासा क्या करता है, किस तरह क्या काम कर रहा है, किस फंक्शन पे, किस ऑपरेशन पे वो क्या काम करता है, वो सब उन बच्चों को बताया और उन बच्चों की जो सलाहियतें नी थी वो नासा ने हासिल करी और उन बच्चों की सलाहियतों से नासा ने मज़ीद उनको ब्रीफ किया। तो उन बच्चों का मज़ीद ज़हन खुला और ज़हन बना और वो बच्चे किसी डिफेंस और क्लिफ्टन या किसी पोश इलाकों के नहीं थे, बल्कि बड़े मुतवसत इलाके के और मैं समझता हूँ शायद लियारी वगैरह या आस-पास के इन इलाकों के वो बच्चे थे और स्कूलों के वो बच्चे थे। तो वो मैं आप ये देख भी रहे होंगे, इसमें दाऊद फाउंडेशन के स्कूल की भी आपको केडीएमए की जो है पिक्स नज़र आ रही है, वो देख रहे हैं आप, उनकी स्क्रीन भी आपने देखी, वो सैटेलाइट के हवाले से बड़ा ब्रीफ करने वाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। दूसरा स्कूल भी है इसमें। अच्छा, बात ये है कि देखें, हमारे टीचर्स या हमारे यहाँ के इदारे अगर ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को ओबलाइश करें, उनको मौक़े दें, पाकिस्तानी सतह पर उनको मौक़े दिए जाएँ, हुकूमती सतह पर उनको मौक़े दिए जाएँ। यहाँ के जो मुख़य्यर हज़रात हैं, बड़ी-बड़ी वो मकसद एक एनजीओज़ को बड़ी फंडिंग करते हैं, वो लोग मिलकर अगर ऐसे बच्चों को आगे लेकर आएँ, उनकी सलाहियतों को उजागर करें, तो हम पाकिस्तान और हम बिलख़ुसूस कराची मज़ीद जो है नाम पैदा करेगा इस मुल्क का। बेशक पाकिस्तान को कराची बहुत कुछ देता है, बजट के लिहाज से, टैक्स के लिहाज से कराची को उसका हिस्सा नहीं मिलता, ये बात एक अलग है। लेकिन कराची के ताजिरों के साथ, नौजवानों के साथ अब मैं ये कहते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि कराची के बच्चे भी टैलेंटेड हैं और वो पाकिस्तान को बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। फ़र्क ये है कि आप ले सकते हो, आपके अंदर लेने की, उनकी सलाहियत को इस्तेमाल करने की हिम्मत होनी चाहिए, आपके पास जज़्बा होना चाहिए। बच्चों के जज़्बों को देखते हुए आप हुक्मरान, आप मुख़य्यर हज़रात अपने जज़्बे को उजागर करें। देखें इन स्कूलों में क्या हो रहा है, इन स्कूलों में देखें कौन-सा बच्चा, कौन-सा टैलेंट जो है वो अपना इस्तेमाल कर रहा है। सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।